Hello, welcome my dear student to today's Delhi News Analysis for the 9th January to 2026 का हम लोग अरुणाचल टाइम्स का स्टार्ट करेगा। तो ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट पीएससी का कुछ अनाउंसमेंट है। ठीक है, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द एपीपीएससी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम है उसके लिए यहाँ में कुछ कुछ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेस दिया जा रहा है। जीएस प्रीलिम्स लोग के लिए, मेंस के लिए, सी सेट के लिए और कंप्लीट जीएस प्रीलिम्स मेंस का कोर्स के लिए एज वेल एज अभ्यास कोर्स के लिए और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कोर्स के लिए। नाउ ये अभ्यास कोर्स जो बेसिकली आपका राइटिंग सीरीज टेस्ट है जहाँ में आपको एवरीडे राइटिंग टेस्ट दिया जाएगा और उसका इवैल्यूएशन करके आपको उसमें आपको प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो जो ऑलरेडी मेंस दे चुका है, जिसका नहीं हुआ है और जो फिर से रेडी कर रहा है वो लोग अभ्यास कोर्स में ज्वाइन करके एवरीडे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, सो जो फर्स्ट न्यूज़ है, चीफ सेक्रेटरी reviews security outreach for the Siang Upper Multipurpose Project in the state. Okay. तो review for the security and preparedness for the Siang Upper Multi-Purpose Project begins. यहाँ में security में preparedness and administrative arrangement for the pre-feasible reports for the work of the Siang Upper Multi-Purpose जो project है उसके लिए किया गया है। तो यहाँ पे ये जो term है, terminology, प्री फिजिबल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट को जनरली इस तरह का रिपोर्ट को एग्जाम में मेंस लुक में पूछा जाता है कि प्री फिजिबल रिपोर्ट्स क्या एनवायरमेंटल कंसर्न को लेके किया जाता है, क्या उससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सच में हो पाता है, क्या वो रिपोर्ट सही है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आवर चीफ सेक्रेटरी ही हैज स्ट्रेस ऑन चूजिंग ए close coordination among the all stakeholders to ensure कि smooth and uninterrupted progress of the strategic project continue होगा। इसमें एक हाई लेवल मीटिंग वाज कंडक्टेड which was chaired in Itanagar to oversee the arrangement before the start of the आपका प्री फिजिबल रिपोर्ट स्टार्ट होने से पहले इसको किया जा रहा है। सो सियांग रिवर बेसिन में ये मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट किया जा रहा है और सियांग वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर माना जाता है और यहाँ में एक हाई हाइड्रो पावर पोटेंशियल फॉर द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस माना जा रहा है। और ये मल्टीपर्पस जो रिवर वैली प्रोजेक्ट होगा ऑन द सियांग, ये एक ऐसे प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपका पावर जनरेशन के साथ साथ, ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है, पावर जनरेशन के साथ साथ आपका फ्लड मॉडरेशन, वाटर स्टोरेज एंड रीजनल डेवलपमेंट, ये सब इसका मेन टारगेट है। और ये प्रोजेक्ट एक स्ट्रेटेजिक डिसास्टर मैनेजमेंट एंड वाटर सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस फॉर द नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेजेस क्या होता है? प्री फिजिबल रिपोर्ट ये जो फर्स्ट फॉर्मल टेक्निकल असेसमेंट होता है, ठीक है, ये यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट फॉर्मल टेक्निकल असेसमेंट टू एग्जामिन कि बोर्ड वायबिलिटी, साइट का कंडीशन और प्रोजेक्ट ऑप्शंस को पहले टेक्निकल असेसमेंट दिया जाता है और यहाँ इसके बाद आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आता है जो आपको डिसीजन मेकिंग करने में एंड फर्दर प्रोसीजर करने में मदद करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेजेस जनरली आपका प्री फिजिबल रिपोर्ट से फिजिबल स्टडी से लेके फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, उसका बाद स्टेटरी क्लियरेंस होता है और तब जाके वो इम्प्लीमेंट होता है। एक बार में कभी डीएम नहीं बनता है, पहले रिपोर्ट्स आता है, फिर फिजिबल स्टडी होता है, फिर डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, फिर स्टेटरी क्लियरेंस होता है। तो सियांग मल्टीपर्पज का अभी प्री फिजिबल रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट स्टेजेस करने का बाकी है। तो एग्जाम में आपका जो फिजिबल रिपोर्ट्स का इंपॉर्टेंस को लेके आपको मेंस लेवल में पूछा जा सकता है। उसके अलावा प्रीलिम्स में आपका जो सियांग मल्टीपर्पज डैम है वो कहाँ में है, ये तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो ये फिर से एडवर्टाइजमेंट है ना, काइंडली यहाँ पे ऑप्शनल का फिर क्लासेस है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड ये फाउंडेशन सरगे एक डोनेट इक्विपमेंट्स टू द ईगल वेस्ट जो सेंचुरी है, अरुणाचल प्रदेश का ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें वो लोग डोनेट किया है, इक्विपमेंट्स डोनेट किया है। नाउ World Trust of India and Foundation Search, they have donated equipments to the Eagle Nest Wildlife Sanctuary in West Kaming district.
ठीक है। तो एग्जाम में ईगलनेस वेस्ट कहाँ है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है। और ये हमें जो इक्विपमेंट्स दिया है, इक्विपमेंट्स वेर हैंडेड ओवर फॉर द इंटरप्रिटेशन सेंटर्स इन सिंगचंग टू स्ट्रेंथन द कंजर्वेशन एंड द फील्ड प्रोटेक्शन वर्क ऑफ द वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ईस्ट ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इनिशिएटिव आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज के साथ मिल के किया जा रहा है, ताकि वो प्रॉपरली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एफर्ट को मेंटेन कर सके। नाउ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये वेस्ट कमिंग में है और ये पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। और ये इंटरनेशनली दिस इज नोन फॉर हाई बर्ड वाचिंग डाइवर्सिटी एंड हाई हिमालयन फ्लोरा एंड फोना के लिए। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर स्पीसीज रिच स्टेट माना जाता है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट और एनजीओ पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन देखने को मिल रहा है, जहां में एनजीओ के सपोर्ट के थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फंडिंग इक्विपमेंट रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करने में मदद कर रहा है। ठीक है। और ये एक कंप्लीट गवर्नमेंट एफर्ट्स है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए। तो एग्जाम में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन आ सकता है। रोल ऑफ द एनजीओस पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका जो एपीएसएसबी में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, उसमें ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये फिर से एडवर्टाइजमेंट है थोड़ा सा। उसके बाद कॉन्क्लेव फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो ये जो कॉन्क्लेव है वो आपका टेक्सटाइल सेक्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसमें फोकस करने के लिए एक हाई लेवल कॉन्क्लेव इन गुवाहाटी रखा गया था, जहां में जितना भी फोकस किया है आपका एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसको फॉर द बेटर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया था। और यहाँ में सेंटर हाईलाइट जो रीजन का हैंडलूम, जीआई टेक प्रोडक्ट, उसका बाद उसका सिल्क, बेम्बू क्राफ्ट एंड वोमेन आर्टिशियन का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। ठीक है। सो यहाँ में डिस्कशन बेसिकली ये स्ट्रेस किया था कि आपका जो वैल्यू एडिशन, स्किल डेवलपमेंट और इम्प्रूव मार्केट एक्सेस फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न टेक्सटाइल प्रोडक्ट को एनहेंस करने का डिस्कशन रखा गया था। तो हैंडलूम एंड टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये वन ऑफ द इंडिया का रिचेस्ट रीजन्स इन हैंडलूम ट्रेडिशंस विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द वेवर्स, स्पेशली वुमेन, इसको डिस्प्ले करता है। और ये सेक्टर बेसिकली हाईली इंडिजिनियस स्किल और सिल्क वेराइटीज एंड ट्रेडिशनल डिजाइंस को दिखाई देता है, जो कि मेजर सोर्सेस फॉर द रूरल लाइवलीहुड बनता है। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर द वैल्यू एडिशन और आपका ब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन का ग्रोथ में मतलब देखने को मिल रहा है। तो जीआई टेक प्रोडक्ट्स और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, उसको बेसिकली ये जो एनक्लेव में बहुत डिस्प्ले किया गया था। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सा जीआई टेक टेक्सटाइल क्राफ्ट स्ट्रेंथनिंग लोकल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज देखता सॉरी बहुत प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम रेलेवेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रमोशन में नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन में आपका ऐसे फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का एक मतलब कंसेप्ट के अंदर में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फिर से हम लोग का प्रोमो है। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन फ्लावर्स मैनेजमेंट। सो अरुणाचल प्रदेश में आपका जीरो वैली में रिसेंटली, ठीक है, जीरो में आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कमर्शियल फ्लावर्स विथ 80 फार्मर्स जीरो में पार्टिसिपेट किया गया था। यहाँ में एक्सपर्ट ट्रेन फार्मर्स ऑन द साइंटिफिक कल्टिवेशन, न्यूट्रिशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स फॉर द क्रॉप्स, जैसे कि आपका रोज हो गया, लिलियम, मैरीगोल्ड हो गया एंड गेरबेरा, ये सब फ्लावर्स के लिए किया गया है। ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम जो इम्प्रूव द फ्लावर क्वालिटी, सेल्फ लाइफ, मार्केटेबिलिटी टू एनहेंस फार्मर्स इनकम थ्रू फ्लोरिकल्चर, इसको डिस्प्ले किया गया है। तो यहाँ पे मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर को ध्यान पे रखते हुए ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है।
तो कॉमर्शियल फ्लोरल कल्चर इन अरुणाचल प्रदेश में बहुत हाई पोटेंशियल है कि वो कॉमर्शियल फ्लोरो कल्चर को एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक सेक्टर बना सकता है। और ये फ्लोरल कल्चर अभी बहुत प्रोमो किया जा रहा है स्पेशली फार्मर्स के लिए। और अभी फोकस जो उसका क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, साइंटिफिक कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केट लिंकेज पे ध्यान दिया जा रहा है। तो एग्जाम रेलेवेंट में हॉर्टिकल्चर और फ्लोरोकल्चर आज से बेस ऑफ द लाइवलीहुड डेवलपमेंट अरुणाचल, ये सीधा ऐसे फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फार्मर्स को लेके भी पूछा जा सकता है आपको। ये फिर आपका प्रॉब्लम है, एक्सक्यूज मी। Bangladeshi Muslims to touch 40% of Assam population in the next census. Hemanto, Chief Minister Hemanto Biswa Sarma. So, Chief Minister of Assam, उसका स्टेटमेंट में ही हैज सेड कि डेमोग्राफिक चेंज होने वाला है आपका अपकमिंग सेंसस 2026 और 2027 में, जिसमें ही हैज स्टेटेड कि बांग्लादेशी ओरिजिन मुस्लिम्स वो लोग नियरली 40% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन को वो लोग मतलब डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन को वो लोग कवर कर रहा है। और वो बोल रहा है कि नाउ फिर से जो सेकेंड फेज कंडक्ट किया जाएगा उसमें ऑलमोस्ट 100% से 40% आपका दो इमिग्रेंट्स वो लोग का पॉपुलेशन बढ़ने को देख रहा है। ठीक है। सो सेंसस ऑफ द इंडिया फेसेस एन ऑब्जेक्टिव, ये ज्यादातर 2 फेसेस में करता है, हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस में। उसके बाद फॉलोड बाय द पॉपुलेशन एनुमरेशंस। ठीक है। और यहाँ पे आपका कलेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑन पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड हाउसिंग, ये उसका बेसिक ऑब्जेक्ट होता है सेंसस लेने का। और सेंसस डाटा बेसिकली आपका पॉलिसी प्लानिंग, डिलिमिटेशन, सोर्सेस एलोकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करने में मदद करता है। तो डेमोक्रेटिक चेंज एंड माइग्रेशन इशू इन असम, आपका जो रिसेंट डेमोक्रेटिक सेंसस हो रहा है उसमें बहुत हाई पॉपुलेशन राइज होने की वजह से ये एक मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल हार्मोनी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट्स का इशू में टारगेट करता है। और ये सब्जेक्ट इज क्लोजली लिंक टू द बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिटीजनशिप, इलेक्टोरल रोल्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द कंसर्न स्टेट। सो एग्जाम में आपका ये पॉपुलेशन स्टडी, इंपॉर्टेंट ऑफ द सेंसेक्स है ना, और डेमोक्रेटिक ट्रेंड चेंज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेंसेक्स में आपका सेंसेक्स कब से स्टार्ट हुआ है ना, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस V2V communication tech in vehicles to prevent road accident. So recently government has introduced vehicle to vehicle communication technology for the road safety. ये एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जो ड्राइवर को अलर्ट करेगा व्हीकल्स, नियर बाय व्हीकल्स का स्पीड, ब्रेकिंग एंड ब्लाइंड स्पॉट को इन रियल टाइम में। ये एक जॉइंट टास्क फोर्स है विद द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। ठीक है, ये जॉइंट टास्क फोर्स है विद द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम with the use of 30 megahertz spectrum for the V2V safety applications. तो यहाँ में बेसिकली रोड सेफ्टी के लिए और मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट के अंदर में इसको किया जा रहा है। यहाँ में सेफ्टी नॉर्म्स में पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स का प्रोटेक्शन के लिए इसको किया जा रहा है। ठीक है। तो V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इसका फंक्शन ये एनेबल करेगा कम्युनिकेशन को रियल टाइम में, स्पीड, लोकेशन, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग एंड ब्लाइंड स्पॉट को हेल्प करने में, और ये ड्राइवर्स को प्रिवेंटिव एक्शन लेने में टू अवॉइड कोलिशन एंड रिड्यूस एक्सीडेंट में करने स्टार्ट मतलब उसमें मदद करेगा। और ये पार्ट ऑफ द स्मार्ट मोबाइल इनिशिएटिव के अंदर में है। तो मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एंड रोड सेफ्टी मेजर्स, ये एक प्रोपोज अमेंडमेंट है जो बेसिकली रोड सेफ्टी सिंप्लीफाई डेफिनेशन एंड इम्प्रूव सिटीजन सर्विस के लिए बनाया जाता है। और यहाँ में फोकस जो इसका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, हायर पेनल्टीज फॉर द वायलेशन एंड सेफर मोबिलिटी फॉर द रोड यूजर्स के लिए किया जा रहा है। ठीक है। तो दूसरा एडवांस ड्राइवर असेसमेंट सिस्टम एंड व्हीकल सेफ्टी नॉर्म्स में, ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जो लेन केपिंग असेसमेंट एंड ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एंड कोलिशन वार्निंग कर देगा। और साथ ही साथ इसमें सेफ्टी नॉर्म्स में आपका बस बॉडी कोड, स्लीपर कोच रेगुलेशंस है ना, और व्हीकल स्टैंडर्ड रेगुलेशंस इसमें डाला जाएगा। तो एग्जाम में आपका रोड सेफ्टी के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट मोबाइल इनिशिएटिव जो आपका व्हीकल टू व्हीकल इनिशिएटिव है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है।
उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर reinforced message that people must contribute to nation building in Indian Air Force chief. So Indian Air Force chiefs, he has praised the NCC cadets role in Operation Sindoor और वो लोग का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ऑपरेशन सिंदूर में उसको वो अपलोड किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ये एक मिलिट्री ड्रिल था जिसमें सिविल डिफेंस एक्टिविटीज डिस्प्ले किया गया था एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड हाईलाइटिंग पेट्रियटिज्म डिसिप्लिन एंड नेशनल सर्विस को डिस्प्ले किया गया था। ठीक है, तो यहाँ में एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प का रिपब्लिक डे कैंप में शो किया है। इसमें कैडेट का पार्टिसिपेशन, कल्चरल परफॉर्मेंस एंड इंटरेक्शन विद द सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे शो किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर ये आर्म फोर्स का ऑपरेशन जो मई 2025 को डेमोन्स्ट्रेट किया था, एक ऑपरेशनल रेडीनेस एंड पेट्रियोटिज्म को दिखाते हुए यहाँ में स्ट्राइक, आपका जो एयर स्ट्राइक डिपिक्शन, एयर डिफेंस ड्रिल इस तरह से किया गया था, ब्लड डोनेशन कैंप ये सब रखा गया था। तो यहाँ पे एनसीसी का रिपब्लिक डे ये ऐसा डे है, एनुअल कैंपिंग डे है, जहाँ में कैडेट्स फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस वो लोग सब आके एक साथ ये रिपब्लिक डे को, ये लोग का जो कैंप डे है उसमें सेलिब्रेट करता है, शोइंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लीडरशिप, डिसिप्लिन एंड सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो एग्जाम रेलेवेंस में आपका नेशनल कैडेट कोर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या यूथ पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और सिविल मिलिट्री ऑपरेशन एंड इट्स पब्लिक अवेयरनेस, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। Farmers drive tractor through Paris and block highway in Greece to protect free trade deal. So recently, आपका farmers, they have shown protest against the European Union and Mercosur free Mercosur, ठीक है, Mercosur free trade deal in the France and the Greece. Now, farmers in the France and the Greece, they have protested regarding the European Union and Mercosur free trade deal by blocking the highway. तो ये प्रोटेस्ट जो बेसिकली उसका राइसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस फ्रॉम द चीपर साउथ अमेरिकन इंपोर्ट्स एंड डिलेड गवर्नमेंट सब्सिडीज के वजह से ये प्रोटेस्ट किया गया है। तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड किया है विद द कंसेशन, जैसे कि फ्यूल टैक्स को रीबेट्स कर दिया है, चीपर इलेक्ट्रिसिटी कर दिया है। फिर भी फार्मर्स का जो डिमांड है वो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट एंड रिजेक्शन ऑफ द ट्रेड डील से निकला है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन एंड मर्कोसर डील में एग्जाम फॉर्मेट में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मर्कोसर कंट्रीज क्या क्या है। ठीक है, मर्कोसर कंट्रीज बेसिकली 4 कंट्रीज है, दीज आर ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पैराग्वे। ठीक है, ये लोग जो मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें एक वास्ट ट्रेड जोन को वो फ्री ऑफ ट्रेड यानी कि पासेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में मदद करेगा। सो ऐसा होने से आपका मार्केट एक्सेस फॉर द गुड, रेड्यूस टैरिफ एंड बूस्ट ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। और ये आपका लोकल जो एग्रीकल्चर है वहाँ का, वो लोग के लिए बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो वहाँ में वो लोग का इकोनॉमिक को हैम्पर हो सकता है। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्केट कॉम्पिटिशन एंड फार्मर्स फोर्स प्रोटेस्ट, ये आपको देखने को मिल रहा है फ्रॉम द फ्रेंच एंड एज वेल एज फ्रॉम द ग्रीस सेक्शन। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी मेजर्स है, यहाँ पे सब्सिडी, टैक्स और गवर्नमेंट इंटरवेंशन किया है गवर्नमेंट के साइड से। उसके बाद एग्जाम रिलेवेंस में इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट और उसका जो इम्पैक्ट रहता है ऑन लोकल मार्केट, उसको लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आपका फार्मर जो फेस करता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेड के वजह से, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, Gmail's new AI features turning into a personal assistant. So आपका गूगल एक इंटीग्रेटेड एआई फीचर्स इनटू द जीमेल वो डाल रहा है, जहां में पर्सनल असिस्टेंट के थ्रू जितना भी आपका ईमेल है उसको समराइज करके विल सजेस्ट टू डू लिस्ट और इम्प्रूव राइटिंग करने में मदद करेगा। ठीक है, और ये एआई टूल जो बेसिकली गूगल्स का जिमिनी 3.0 जो मॉडल है उसको उसका अंदर में यूज करेगा, जहां में यूजर को एक कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर इनबॉक्स करने में मदद करता है।
ठीक है। सो ये इनिशियल रोल आउट ये ज़्यादातर इंग्लिश में और यूएस में हो रहा है, और इसका प्लान को बाहर में विद डिफरेंट लैंग्वेज एक्सपांड करने का इसका मतलब टारगेट है। ठीक है। तो एल पावर ईमेल में आपका जितना भी मैसेज है उसको समराइज मैसेज, एंड वही मैसेज से जो इम्पोर्टेंट है उसको वो हाईलाइट करके आपको उसमें एक्शनेबल टास्क करने में वो हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। ठीक है। सो गूगल का जेमिनाई 3 मॉडल एंड कन्वर्सेशन एआई, ये आपका वो मॉडल है जो आपका जीमेल को भी और भी बेहतरीन यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के फॉर्म में वो आपको सजेस्ट करेगा आपका जीमेल में क्या वेरिएशन है, कौन सा जीमेल का मैसेज जो इम्पोर्टेंट है उसमें जीमेल राइटिंग में मदद करेगा। ठीक है। सो एग्जाम रिलेवेंट में साइंस एंड टेक का क्वेश्चन के सेक्शंस में आ सकता है, और इस बार का एपीपीएससी का मेंस में पेपर 3 में साइंस एंड टेक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उसमें बहुत साइंस कंप्लीटली साइंस टेक क्वेश्चन आया है। तो उसमें आपको एआई का जो गूगल का जो वेरिएशंस है जैसे कि जेमिनाई 3 और ये सब एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे ये है, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम ग्रेटफुल, आई चूज टू बी ग्रेटफुल, दैट ग्रेटिट्यूड अलाउज मी टू बी हैप्पी। ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू में, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश प्राइमरीली फोकसेस ऑन, ये एक ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें हाइड्रो पावर, इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट इसका बेसिक टारगेट है। ठीक है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेयर ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, ये आपका हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर में आता है इधर। ठीक है। GTEX in Northeastern Handloom Products aim to protect regional heritage and improve market value, है ना। GI टैग जो आपका जो रीजनल वैल्यू जो है उसको, ओरिजिनलिटी को प्रोटेक्ट करना, और साथ ही साथ उसका मार्केट वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए किया जाता है। The mission for the integrated development of the horticulture focuses on holistic growth of the horticulture, including post-harvest management. Excuse me. According to the reports, the next census of India in Assam is expected to show a significant increase in which demographic group? It is migrant Bangladeshi origin Muslim. Migrant Bangladeshi origin Muslim. Next. Vehicle-to-vehicle communication technology aims to basically allow cars to communicate in real time to prevent accident. ठीक है, आपका ऑप्शन बी है। ठीक, उसके बाद Operation Sindhu referred in the NCC Republic Day camp activities primarily demonstrate civil defense, emergency drills and patriotic service. Okay. Question number 8. European Union and Mercosur Free Trade Agreement involves which of the following South American countries? It involves Brazil, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे। ठीक है। इसमें बोलीविया नहीं है शायद, बट फिर ये ऑप्शन से ऑप्शन ए। ठीक है, दिस इज नॉट देयर होगा। Google's new AI powered features in Gmail are based on which AI model? Gemini 3.0। ठीक है। उसके बाद मेंस का क्वेश्चन, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ द सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मल्टीपर्पज का सेक्शन से। ठीक है। उसके बाद, critically examine the challenges and opportunities of the European Union Mercosur free trade deal for the Indian and European agriculture, highlighting the role of government intervention and farmer protest। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, ग्लोबलाइजेशन में जो यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड होता है वो किस तरह से लोकल मार्केट को इम्पैक्ट करता है, ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है। Emerging AI technologies like Google Gemini 3 can transform governance and public service. Evaluate.
इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ में ये जेमिनाई क्या काम करता है ना, और उसको इम्प्लीमेंट करने से क्या इश्यू हो सकता है, आपका जो राइट्स का इश्यू हो सकता है, डाटा चोरी हो सकता है, ये सब भी आपको मेंशन करना है, बट इन ए डिप्लोमेटिक वे एंड इन ए गुड वे। ठीक है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको क्लास समझ में आया है। ठीक है, एंड कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग अस। ठीक है, थैंक यू।